नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बढ़ने की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर से। आज जारी हो सकती है बीजेपी के पदाधिकारियों की लिस्ट। आपको बताते चले कि 2024 पर फोकस है बीजेपी का और 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज लिस्ट जारी हो सकती है। नई लिस्ट में सभी वर्गों को साधने की यहाँ पर कोशिश साफ तौर पर बीजेपी करेगी और बीजेपी अपनी प्री प्लानिंग को लेकर जानी जाती है और 2024 को लेकर अभी से एक्शन मोड में। एक तरफ बैठकों का दौर देखा जा रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी आज पदाधिकारियों की लिस्ट जो है वो जारी कर सकती है, जिसमें कई दिग्गजों के नाम शामिल हो सकते हैं। तो आज जारी हो सकती है बीजेपी की पदाधिकारियों की लिस्ट और आपको बता दें कि कई चीजों को ध्यान में रखते हुए इस लिस्ट को तैयार किया जाना है। 2024 पर मेन फोकस है। एक तरफ जहां बीजेपी अब पूरे एक्शन मोड में वापस से सत्ता में बरकरारी को लेकर बीजेपी तमाम जद्दोजहद कर रही है और इसी कड़ी में आज बीजेपी पदाधिकारियों की लिस्ट जारी कर सकती है। सहयोगी रवि हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, बीजेपी को अपने प्री प्लानिंग को लेकर जाना जाता है और आज 2024 में पदाधिकारियों की जो लिस्ट है वो जारी हो सकती है। क्या लगता है कौन कौन से वो दिग्गज चेहरे होंगे जिसको इस लिस्ट में जगह मिल सकती है? देखिए, बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जिनको जगह मिल सकती है और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक चुनाव खत्म होने के बाद दूसरे चुनाव की तैयारियों में जुट जाती है। अगर बात करें साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी है वो केंद्र सरकार की हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही है और किस तरीके से ये हैट्रिक हो उसको लेकर पूरी तैयारी है वो की जा रही है और लगातार इसको लेकर समीक्षा बैठकें हैं वो होती रही हैं। हम केंद्रीय नेतृत्व की बात करें तो सभी जगह लोकसभा सीटों में भाजपा को ज्यादा फायदा हो इसका ध्यान रखा जा रहा है और ऐसे ऐसे चेहरे हों जिन चेहरों का वोट बैंक मजबूत हो, जिनकी जमीनी स्तर पे जो छवि है बहुत बेहतर हो और जिन्होंने अच्छा काम किया हो और इसी को देखते हुए जो चर्चाएं वो हो रही है। उत्तर प्रदेश में भी अब इसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं कि लिस्ट जारी हो सकती है, जो पदाधिकारी हैं उनके चेहरे बदल सकते हैं और सभी वर्ग को ध्यान में रखते हुए जो लिस्ट है वो जारी हो सकती है और इसको लेकर कहीं ना कहीं खलबली जरूर संगठन में जो लोग हैं उनमें मची हुई है कि प्रदेश संगठन में काफी बड़े स्तर पर बदलाव है वो हो सकता है और सूची कभी भी जारी हो सकती है। सूत्र भी बताते हैं कि आज यानी कि बृहस्पतिवार का दिन है और आज ये सूची जारी हो सकती है। तो जो नए चेहरे हैं जो लोकसभा चुनाव में जिन पर जिम्मेदारियां रहेंगी भाजपा को उत्तर प्रदेश में ज्यादा लोकसभा सीटें दिलाने की, उनको लेकर मौका मिल सकता है प्रदेश के संगठन में और तो उसको लेकर केंद्रीय नेतृत्व है वो तैयारी कर रहा है। हालांकि काफी मंथन भी किया गया इसको लेकर, चाहे केंद्रीय नेतृत्व की बात करें, दिल्ली में बैठक की गई या उत्तर प्रदेश में बैठक की बात करें तो उसको लेकर लगातार समीक्षा की गई है। लोगों का फीडबैक भी लिया गया है और ये माना जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश में जो संगठन है उसमें काफी हद तक बदलाव के जो की संभावना है वो भी जताई जा रही है और जिस तरीके से अब 2024 में लोकसभा चुनाव होना है और उसमें कोई कसर भाजपा नहीं छोड़ना चाहती है और जिसके लिए लगातार बिल्कुल रवि, और ऐसे में बीजेपी लगातार अपनी प्लानिंग को लेकर जानी तो जाती है। बैठकों का दौर भी हमने देखा, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक बैठकों का दौर हुआ। लेकिन रवि, क्या इस लिस्ट के जरिए जनता को साधने की भी कोशिश यहाँ पर बीजेपी करेगी? जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में दूसरी बार अगर बात करें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई सरकार कर रही है। अगर पहले की बात करें तो पहले कोई चेहरा नहीं था भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में कि मुख्यमंत्री के तौर पे कौन रहा था, कई चेहरों का कहा था, लेकिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा सामने किया गया उसके बाद से जब दूसरी बार चुनाव हुआ, जब हाल ही में जो चुनाव हुआ था उस चुनाव के बाद फिर से बड़ी जीत हासिल हुई उत्तर प्रदेश में बीजेपी को, तो साफ तौर पे जो योगी जी का चेहरा था और योगी जी का जो कार्यकाल था पिछले 5 साल का, उससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को बहुत फायदा हुआ, भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा हुआ है और उसी को ध्यान में रखते हुए जो उत्तर प्रदेश में है वो कहीं ना कहीं जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी का उसमें कुछ ऐसे चेहरे भी शामिल हो सकते हैं जिनका हर वर्ग में उनकी पकड़ हो, मजबूती हो और साफ तौर पे जब 80 सीटों लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में जब होगा, यानी कि देश का चुनाव होगा लेकिन उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर भी लोकसभा चुनाव होगा, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बची हुई सीटों भी किस तरीके से मजबूती से अपने पक्ष में ले पाए इसको भी लेकर बिल्कुल रवि, और ऐसे में देखने वाली बात यही होगी कि इस लिस्ट में किस किस को जगह मिल सकती है। रवि, वापस से आऊंगी आपके पास। इसी